वीडियो में एक रिएक्ट वेबसाइट बनाएंगे जो बेसिकली क्लीनिंग सर्विसेज के ऊपर है, जिसमें कुछ पेजेस होंगे जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसमें। लेकिन ये स्क्रैच से हम लोग बनाने वाले हैं, तो डेवलपमेंट फेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उन सबको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। मुझे भी ज़्यादा कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मेरा फ्रंट एंड बहुत गंदा है। फिर भी मैं रिएक्ट पे बना रहा हूँ। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख सकते हो कि वेबसाइट्स कैसे डेवलप की जाती है और बिहाइंड द सीन्स कैसे ये सब चीज़ें काम करती है, रिएक्ट क्या है, मटेरियल यूआई क्या है और भी चीज़ें। तो इस चैनल पे और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट ऐप, बेसिकली रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम कोई भी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो उसमें दो पार्ट्स में होते हैं। पहला तो एक फ्रंट एंड होता है, दूसरा होता है हमारा बैक एंड। बैक एंड बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट के लॉजिक्स होते हैं वो उसको हैंडल करता है। एंड फ्रंट एंड जो क्लाइंट देखता है, जो व्यू पार्ट होता है, वो फ्रंट एंड होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। इसके लिए पहले हम एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। सो पहले, सबसे पहले तो आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके लैपटॉप पे नोड नहीं है तो नोड के साइट पर जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं नोड जेएस। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं नोड। और नोड है, उसके बाद npm है, इन सब का यूज़ करके आपको इंस्टॉल करना रहता है। अभी मेरे पीसी में ऑलरेडी नोड इंस्टॉल्ड है। सो मैं जाता हूँ टर्मिनल में और अपने जाते हैं डायरेक्टरी में और एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज फेस नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अभी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में गया मैं, यहाँ पे npm ये कमांड है। अगर आपको नहीं पता है तो ये कमांड मैं आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। या फिर क्रिएट, जब रिएक्ट ऐप हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हर एक स्पेसिफिक पार्ट भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे काम कर रहा है। npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, npm क्रिएट रिएक्ट npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर। एक्चुअली ये इसका फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर नहीं है, बट ये यूज़ ही होता है नोड के पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। सो हम लोग इसको नोड पैकेज मैनेजर बोल सकते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप ये कमांड है जिसके थ्रू हम लोग एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमको हमारे वेबसाइट का जो भी नाम देना है उसको हम कर देंगे। हम क्लीनिंग सर्विसेज के ऊपर कुछ बना रहे तो क्लीनिंग सर्विसेज ये मेरे ऐप का नाम हो जाएगा। सॉरी, गेट रिएक्ट ऐप npx के साथ यूज़ होता है, npm के साथ कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्रंट एंड और बैक एंड का। तो फ्रंट एंड में बेसिकली हम लोग को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें लगती है, जिससे फ्रंट एंड एक UI हम लोग डेवलप करते हैं। और बैक एंड जो होता है उसमें आप कोई भी चीज़ें जैसे PHP हो गया, Node.js हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो बैक एंड के लिए होती है। सो बैक एंड में हमारा बेसिकली डेटाबेस से इंटरेक्शन के लॉजिक्स रहते हैं, जो एक्चुअली हमारा लॉजिक होना चाहिए कि कैसे यूज़र को फेच करना है, यूज़र को अपडेट करना है, उसको लॉगिन कैसे करवाना है। ये सब चीज़ें जो लॉजिकल पार्ट होती है वो बैक एंड के थ्रू होती है। फ्रंट एंड में हम बेसिकली ज़्यादातर APIs को हिट करते हैं। APIs हमको डेटा ला के दे देता है और उस डेटा को हम लोग शो करते हैं। डेवलपमेंट जो करने वाले हैं वेबसाइट, वो बेसिकली 3-4 पेजेस होंगे। उसमें होम रहेगा, कॉन्टैक्ट अस रहेगा, अबाउट अस रहेगा और उसके बाद सर्विसेज के पेज रहेंगे। कॉन्टैक्ट अस पे हम लोग एक फॉर्म देने वाले हैं जिसमें किसी को भी अगर सर्विस बुक करना है तो वहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, लोकेशन, ये सब चीज़ें डाल के फिलअप करेगा और वो नोटिफिकेशंस जो है वो वेबसाइट ओनर को जाएगा।
यही होना है। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर दिया गया है, हैप्पी ऐप आ गया लिख के। दैट मीन्स ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। हमने जो अभी सर्विसेज का नाम दिया था क्लीनिंग सर्विसेज, अब उस डायरेक्टरी में जाते हैं, सीडी क्लीनिंग सर्विसेज, इसको हम अपने वी एस कोड में खोल लेते हैं। जिनको वी एस कोड नहीं पता है, वो वी एस कोड बेसिकली अपने कोड को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग वी एस कोड का यूज़ करते हैं। आप बहुत बहुत अदर भी एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके आप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए तो वी एस कोड ही यूज़ कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी वो तो चलेगा। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये इंस्टॉल तो हो गया है। अब ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। एन पी एम स्टार्ट करेंगे। अब ये एन पी एम स्टार्ट करके वर्क होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बेसिक नॉलेज है, लेकिन जब मेरा फ्रंट एंड में बहुत गंदा आता है, मेरे को नहीं आता ज़्यादा कुछ फ्रंट एंड का, बहुत दिमाग खराब होता है। यहाँ पे आप देखेंगे पैकेज और जेसन में, पैकेज और जेसन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती है, जैसे डिपेंडेंसीज है। ये डिपेंडेंसीज क्या है, जिस रिएक्ट ऐप को रन करने के लिए बिहाइंड द सीन जिन जिन पैकेजेस की ज़रूरत रहती है, डिपेंडेंस की ज़रूरत रहती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे उसके वर्जन्स भी हैं। उसके बाद ये एक स्क्रिप्ट है, आपको किस तरीके से रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करना है। एनपीएम स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग डेवलपमेंट पे डालते हैं तो फर्स्ट हम लोग उसका बिल्ड बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको पुश करते हैं डेवलपमेंट पे। ये सब चीज़ें हैं। ये डेवलपमेंट है, ये कौन कौन सा ब्राउजर्स में सपोर्ट करेगा, ये सब चीज़ें हैं। पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन लॉक, दो पैकेज लॉक डॉट जेसन, दो फाइल्स होती है बेसिकली हमारे पैकेज डॉट जेसन में। आप बोलेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पैकेज डॉट जेसन में हमारे जो भी डिपेंडेंसीज होती है उनका कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, ये सब चीज़ें रहती है। और ये जो हमारा टिल्डे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप इससे ऊपर के वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं। और ये पैकेज और पैकेज लॉक डॉट जेसन में बेसिकली हमारा जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्जन, वो सब लिखा होता है। हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार क्या होता है कि हम ये पैकेज डॉट जेसन वाला पार्टी हम लोग कभी भी पुश करने वाले गिट में, ये नहीं पुश करेंगे, नोड मॉड्यूल्स नहीं पुश करेंगे। एक बार हम पैकेज डॉट जेसन इंस्टॉल कर दिए, बाद में और जब हम उसको पुल लेंगे अपने लोकल होस्ट पे, तो बस हमको एन पी एम इंस्टॉल करना रहेगा और ये अपने आप नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करेगा। तो मैं आपको रिएक्ट ऐप रन करके दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं। आप वी एस कोड में भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से रन कर देता हूँ, बाद में चीज़ों को मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, और बाकी मैं बाद में चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए ये यूज़ करने वाला हूँ। एन पी एम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, हुआ कि नहीं। ये टाइम ले रहा है लोड होने में, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोड हो गया है, हमारा ऐप तैयार है, रेडी हो गया है। अभी रेडी हो गया ये। अभी हमको अभी बेसिकली मैं इसमें मटेरियल यूआई यूज़ करने वाला हूँ, और इसको डेवलप करने वाला हूँ और भी चीज़ें। सो अभी मुझे मटेरियल यूआई इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। दो तीन चीज़ें मैं इंस्टॉल करूँगा। अभी तो ये मटेरियल यूआई बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको इंस्टॉल मार लेते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद मैं इसमें रिएक्ट रोटर डोम भी इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो बेसिकली हम लोग मेन्यू बनाएंगे और एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करेंगे, वो उसके लिए यूज़ में आने वाला है।
अभी रिएक्ट और डोम इंस्टॉल नहीं करते, पहले मैं आपको बना के बताता हूँ कुछ, उसके बाद देखते कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया इसका काम खत्म। अभी हमारा ये रिएक्ट है, अभी इसमें हम अपना कुछ करते हैं, ये तो चाहिए नहीं हमें, ये हमारा वेबसाइट बस लेआउट बना के दे दिया। इस सोर्स में है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐप डॉट जी एस है, और जो भी चीज़ें आपको अभी दिख रही थी वो सब चीज़ें यहीं पे है ऐप डॉट जी एस में। अभी ये इस हेडर को मैं अगर कमेंट कर दूंगा तो आपको नहीं दिखेगा, वो सब चीज़ें उधर नहीं दिखेंगी, यहाँ से हट जाएंगी। दैट्स इट। अब हमारा बेसिकली लॉजिक यहीं पे जाने वाला है, हम जो भी चीज़ बनाएंगे उसको यहाँ पे डालेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे पेजेस होती है वेबसाइट पे, होम पेज हुआ, उसके बाद फिर होम पेज पे बहुत सारे कंटेंट होंगे, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, उसके अलग लेआउट्स होंगे, उसमें और भी चीज़ें रहेंगी, उसके बाद अबाउट अस होगा। तो सब चीज़ को हम एक साथ यहाँ पे नहीं लिख सकते, उसके लिए हमको अलग अलग पेजेस बनाना है। तो मैं ये सोर्स में ही जो भी करेंगे हम सोर्स में करेंगे। सोर्स में मैं दो फोल्डर्स बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट तो एसेट्स है, जिसमें हमारा कभी इमेजेस और ये सब चीज़ें जो रहेंगी वो हम उसमें डाल देंगे, और बाकी एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम अपने पेजेस डालेंगे। आप उसका नाम पेज भी डाल सकते हो, लिख सकते हो फोल्डर का नाम, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि स्पेसिफिक नाम ही डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो। बस एक ये फ़ोल्डर बना लिया, उसके बाद फिर से मैं इसमें जा रहा हूँ सोर्स में, और एक और फ़ोल्डर बना रहा हूँ कंपोनेंट्स करके। ये हमारा फ़ोल्डर बन गया। इसमें हमें पहले दो चीज़ें बनानी है। फर्स्ट तो हमारा हेडर होगा। अगर आपने पहले भी अगर वेबसाइट डेवलप किया है या उस पर काम किया है तो आपको पता रहेगा कि हमारा एक हेडर होता है और एक फुटर होता है, जो बेसिकली आप देख सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें है कि नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फुटर है, छोटा सा फुटर बनाया है उन्होंने, लेकिन ठीक है, हमारे समझने के लिए ठीक है। ये फुटर है, ये फुटर, और यहाँ पे ये आपका हेडर। ये बेसिकली हर एक पेज पे सेम रहता है, बाकी बीच में जो भी कंटेंट है वो चेंज होते रहते हैं, तो हमको उसी हिसाब से डेवलप करना है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब मुझे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ हेडर और समथिंग। और मटेरियल यूआई मैंने इंस्टॉल कर लिया है, सो क्यों नहीं मटेरियल यूआई यूज़ करें। तो मटेरियल यूआई में एक हेडर बनाने के लिए होता है इंपोर्ट ऐप बार। ये ऐप बार बहुत अच्छा है, मटेरियल यूआई मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया। ये बहुत बहुत सारे कंपोनेंट आपको बना बनाए दे सकते हैं, बस आपको यहाँ पे यूज़ करना है उसको, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको स्क्रैच से बहुत सारे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेडर, अभी इसमें फ़िलहाल के लिए मैं एक बार बना, एक बार, ठीक है। ऐप बार के अंदर टूल बार होता है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उस टूल बार के अंदर हम सब चीज़ें लिखेंगे, अपने जो भी मेन्यूज़ बनाएंगे वो सब चीज़ें हमारे उस टूल बार के अंदर आएगा। फिलहाल मैं इतना बना के दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखेगा, इससे आपको बाद में आइडिया हो जाएगा। ये हमारा हेडर हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट हेडर, ये हो गया। यहीं पे कंपोनेंट में मैं एक और पेज बना लेता हूँ, होम पेज। इसको दे देता हूँ होम डॉट जे एस। इसमें फॉर्म्स, कभी भी आपको याद रखना है जब आप कंपोनेंट का नाम लिख रहे हैं तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। ऐसा मैंने सीखा है, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया दूसरा कुछ डाल के, लेकिन फिर अच्छी हैबिट होती है मेरे ख्याल से। ये रिटर्न के अंदर मैं बेसिकली इसमें क्या कर लेता हूँ, एक H1 ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं दिस इज
होम पेज। ठीक है, दिस इज होम पेज। इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कर दिया। अभी बेसिकली मुझे क्या करना है, अभी इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं मुझे, इसको मैं हटा दी। और यहाँ पे हमको ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हेडर, इसी के नीचे इंपोर्ट करता हूँ मैं home। मैंने ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर ली है। अब इसको है ना इस ऐप बार के अंदर हम लोग डाल देते हैं। पहला डालते हैं हेडर, क्योंकि हेडर हमारा ऊपर रहने वाला है। उसके बाद नीचे डालते हैं होम। होम कॉर्नर। अब हम लोग देखते हैं अपने ऐप में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। कुछ दिख रहा है क्या? हम्म, जैसे कि देख सकते हो आप, ये मेरा हेडर बन गया। इसी पे हमारा मेन्यू आने वाला है। यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा। तो ठीक है, चलो फिर लोगो ही बनाना स्टार्ट करते, पहला काम वही कर देते हैं। हेडर अच्छे से बनाएंगे, बाद में फिर कुछ करेंगे। हेडर बनाने के लिए मैं ग्रिड 2 का यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि इसमें पहले से है मटेरियल यूआई में। ग्रिड 2 बेसिकली आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा। मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक मिनट, ठीक है। ग्रिड 2 इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ग्रिड। अभी भी यहीं पे हम लोग इंपोर्ट ग्रिड 2 इंपोर्ट कर लिए। स्टिल वो एरर दिखा रहा है। अब देखते देखो, नहीं अभी गया हो। अभी यहाँ पे मैं एक लोगो होगा और फिर मेन्यू होगा। मैं बेसिकली इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक छोटा सा पार्ट रहेगा हमारा लोगो के लिए, उसके बाद एक मेन्यू के लिए रहेगा, और बाद में मैं इधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने वाला हूँ। ऐसा कुछ मेरा प्लान है। तो उसके साथ फ़िलहाल तो मैं दो को लेके चलता हूँ, बाद में फिर जैसे जैसे हम आगे डेवलप करेंगे उसी हिसाब से करेंगे। ये ग्रिड हमारा रहेगा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर रह गया, और इसके अंदर एक और ग्रिड लेते हैं। ग्रिड को यूज़ करना है। ग्रिड में हम लोग इमेज लेते हैं। मैं एक इमेज मुझे चाहिए, तो इमेज में कहाँ से ये वाला इमेज कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपने एसेट्स में डाल देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसा उठा लिया, कुछ है ही नहीं। इसका रीनेम करना चाहिए मुझे। आई थिंक लोगो नाम दे देते हैं इसका। हो गया लोगो। इस हेडर पहले मुझे इमेज यूज़ करना था, इमेज को इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ से। लोगो फ्रॉम इसमें लोगो। और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करना लोगो, ये भी रहेगा। देखते क्या होता है। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा ही बड़ा लोगो हो गया, इतना बड़ा नीचे मुझे इसको विड्थ सेट करना पड़ेगा। विड्थ सेट करना पड़ेगा। विड्थ डायरेक्ट इसमें चलेगा क्या? मुझे पता नहीं है।
हम्म हमारा लोगो आ गया। लेकिन एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मुझे नहीं जम रहा है कि हमारा तो ये ब्लू में है और ये लोगो इसके चारों तरफ, इसको ही वाइट कर देते हैं हम लोग हमारे ऐप पर। इसको वाइट कर देते हैं, इसको कर देते हैं कलर वाइट। अब हमारा लोगो अच्छा दिख रहा है। और ये क्या हो गया है, दिस इज होम पेज है, लेकिन ये होम पेज का इसके ऊपर आ रहा है, ओवर राइट कर रहा है। ये इसको ऊपर नहीं, नीचे जाना चाहिए। इसको हमें देना पड़ेगा पोजीशन। पोजीशन दे देते हैं स्टैटिक, देखते क्या हुआ। नीचे गया। वाई सही है। अब क्या करने जा रहे थे हम? ये हो गया हमारा लोगो आ गया। लोगो के बाद, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे मुझे है ना इसका साइज चाहिए। इसका साइज मैं चाहता हूँ बेसिकली, कैसा करूँ मैं इसका साइज। एस एक्स। एस एक्स मतलब स्मॉल स्क्रीन पे ये 4 होना चाहिए और एम डी पे 2 होना चाहिए। ये 2 बार कर लो। ठीक है, सेम चीज़। यहाँ मैं एक और ग्रिड बना लेता हूँ। ग्रिड 2, इसका साइज कर दो। इसको एस एक्स पे डालते, ये 4 है तो ये 8 होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में उसका साइज 12 का ही होता है और एम डी में 2 है तो इसको हम लोग 10 दे देते हैं। ग्रिड बन गया। अब इसके अंदर हम लोग अपने जो भी है लिंक हम लोग डाल देंगे उसमें। यहाँ तो हो गया। एक कुछ तो गड़बड़ होगा ना, यहाँ पे हमारा लोगो नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? I think इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। वो देख रहा है और जो मैं फिर से डालता हूँ तो देख रहा है कुछ और प्रॉब्लम था, पता ही नहीं चला क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेन्यू ऐड करना है मुझे। अब मैं रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, अब मैं इंस्टॉल करता हूँ npm इंस्टॉल। इंस्टॉल नहीं कर लिखना है तो आप आई भी लिख सकते हो, वो भी काम करता है। रिएक्ट राउटर डोम। अब ये रिएक्ट राउटर डोम बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेन्यूज़ बनाऊँगा तो उस पर क्लिक होने के बाद चीज़ें स्विच हो, फ्लिप एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। इसके लिए मैं रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल कर रहा हूँ। रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हुआ क्या, देखते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, कहाँ गया, अरे यहाँ पे नहीं। अरे, हाँ यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो गया। ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम में एक चीज़ होता है लिंक। हम लोग रिएक्ट राउटर डोम का लिंक यूज़ करने वाले हैं। इंपोर्ट लिंक, यहाँ पे देख रिएक्ट राउटर डोम से मैंने लिंक ले लिया और इधर मैं दो दो लिंक बना देता हूँ। पहला तो फर्स्ट लिंक मेरा रहेगा लिंक जो रहेगा होम। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग को बस ये 2 में वैल्यू देना है और कुछ करना नहीं है। इसको मैं ऐसा स्लैश दे देता हूँ। एक और लिंक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको दे देता हूँ सर्विसेज। सर्विसेज यहाँ पे भी लिख देता हूँ सर्विसेज। ओके,
देखते हैं क्या होगा। ये बेस नेम, अच्छा रिएक्ट ऑटो ढूंढ इसके बेस नेम, ठीक है। अभी ये यहाँ पे टैग यूज़ कर लिया, इसकी वजह से ये इशू हो रहा है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट, दो चीज़ें यहाँ पे मुझे चाहिए, एक आउटलेट चाहिए और दूसरा क्रिएट ब्राउज़र राउटर, उसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं लेता हूँ आउटलेट, आउटलेट क्रिएट ब्राउज़र राउटर, रिएक्ट राउटर दोनों से ले लिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से नहीं डालने वाले। यहाँ पे पहला हमारा हेडर तो रहेगा हमारा हेडर। एक्चुअली ये हेडर हमारा कॉमन है, लेकिन ये जो पेज है वो चेंज होना चाहिए। तो ये पेज की जगह हम लोग यहाँ पे आउटलेट डाल देंगे। ये आउटलेट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे हम लोग राउटर बनाएंगे। राउटर, और इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहला तो ये रहेगा, पहला है हमारा पाथ। पाथ हमारा अगर स्लैश है तो इसका एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट में हम लोग ये ऐप, जो हम लोग यहाँ पे ऐप यूज़ कर रहे थे वो ऐप यहाँ पे अब डालेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर चाइल्ड भी यूज़ करना है, चिल्ड्रेन। इस चिल्ड्रेन में क्या होगा, एक और एरे इसके अंदर बनाते हैं, पाथ सर्विसेज, सर्विसेज कर दिया। इसके अंदर हम लोग क्या एलिमेंट क्या होगा, सर्विसेज, सर्विस का एलिमेंट होना चाहिए, ओके। बट सर्विस का एलिमेंट है कि अभी फ़िलहाल हमने बनाया नहीं। चलो एक सर्विस का एलिमेंट पहले एक और बना लेता हूँ मैं, ये सेम चीज़ ये बना रहा हूँ मैं उसके लिए, होम के लिए, स्लैश। अभी आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे होम क्यों नहीं लिखा, वहाँ पे ऐसे मैंने होम लिखा गया, यहाँ पे भी होम नहीं लिखा। अगर मैं होम डालता तो वो होम पे रिडायरेक्ट कर देता डायरेक्टली, ऐप नहीं, हेडर नहीं आता। लेकिन हमको क्या है, होम पे क्लिक होने के बाद भी हमारा हेडर आना चाहिए, तो दोनों केस में हम लोग ऐसा स्लैश ही डाल देते हैं, तो फिर वो आ जाएगा हमारा। हमको फिर होम के लिए अलग से रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में मैं एक सर्विसेज का भी पेज बना लेता हूँ। services.js, homes, services, this is service page, ठीक है। अभी इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अभी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बेसिकली मैं यहाँ से डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक पेज पे एक ही कंपोनेंट चाहिए, तो एक फाइल में एक ही बना रहा हूँ, तो इसलिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रहेगा वो। तो उसको हम लोग को बाद में फिर लेना ईजी रहेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिए। अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सर्विसेज हो गया। यहाँ पे हम उसको कर लिया, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग को क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, राउटर हमने बना लिया। अब इस राउटर को है ना, ये ऐप में नहीं पास करना है, ये राउटर हमको यहाँ पे पास करना है।
और ये ऐप जो है बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट है ना इंडेक्स डॉट जैसे यहाँ पे है ना ये ऐप है, लेकिन यहाँ पे हमको ये ऐप नहीं है क्योंकि अब हम लोग तो ऐप पास कर नहीं रहे। तो क्या करें? तो अभी राउटर के थ्रू हम लोग चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। ऐप के थ्रू तो है ही नहीं, ऐप तो स्टैटिक था। अभी हम लोग को ऐप की जगह राउटर डाल दिया, तो अभी यहाँ पे एक राउटर प्रोवाइडर है, वो हमको यहाँ पे लेना है। इसको इंपोर्ट कर देते हैं, वो भी रिएक्ट राउटर डोम का ही पार्ट है, राउटर प्रोवाइडर। और हमको ये चीज़ रिमूव कर देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली और यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको। जो राउट हमने वहाँ पे बना है, जो एक्सपोर्ट किया, अभी क्या है, पहले हम लोग ऐप यहाँ पे इंपोर्ट किया था क्योंकि ऐप यूज़ कर रहे थे। अभी ऐप तो है नहीं, अभी हम लोग राउटर डाल रहे, तो हम राउटर इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ऐप में से राउटर इंपोर्ट कर लिया। अब ये इसको भेज नहीं रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं राउटर प्रोवाइडर। ठीक है, ये इसे भी कर देंगे। और यहाँ पे राउटर, इसमें हम लोग पास कर दिए। अब देखते हैं कि अभी भी कुछ एरर आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड असाइनमेंट ऑफ फंक्शनल कॉन्वेंस टीचर्स। लाइन नंबर 7023 पे ऐड होती है, इसमें क्या है? अरे रे रे, मैंने ये गलत किया एक्चुअली, ये ऐसा नहीं होना था। क्रिएट राउटर ब्राउजर में यूजर नहीं। अब ये यूज में आएगा। क्रिएट ब्राउजर राउटर, मैंने डायरेक्ट से बना दिया। देख सकते हैं ये हो गया। अभी देखते हैं कि ये पहली बार मतलब बहुत गंदा बना है, लेकिन देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। अभी मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये प्रॉपर वर्क हो रहा है। दिस इज सर्विस पेज, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज होम पेज। अभी हमारा हेडर जो है वो सेम है, वही हेडर है। हेडर नहीं चेंज हो रहा है और ना ही हमारा पेज रीलोड हो रहा है। आप देख सकते हैं इस आइकन को आप ध्यान से देखें, ये रीलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही रिएक्ट की खासियत है कि आपका पूरा पेज नहीं रीलोड करता, बस कुछ स्पेसिफिक पार्ट को रेंडर करता है। तो ये अच्छा, ये हो गया। अभी ये थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको हम लोग सही करते हैं अभी। ठीक है, ये हमारा हो गया, राउटिंग का तो पार्ट हो गया। हेडर हमने बना लिया, हेडर को थोड़ा अच्छा सा बना देते, कचरा लग रहा है ये अभी। हेडर में जाते हैं, ये लिंक है, लिंक। ठीक है, इसको जस्टिफाई कंटेंट देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर ले लेते हैं। अलाइन, अभी देखते कैसे कुछ फर्क पड़ा क्या। ठीक है, बीच में तो आ गया, लेकिन क्या ये लोगों से बहुत चिपक रहा है, इतना नहीं चिपकना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं। स्पेसिंग, स्पेसिंग बेसिकली दो जो भी बनाया हमने उसके बीच में ना स्पेस से क्रिएट कर देगा। अगर मैं दो दे देता हूँ तो देखते क्या होता है। दो स्पेस तो क्रिएट किया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। इसको अगर मैं फोर करता हूँ तो
अभी ठीक है, लेकिन ये भी क्या थोड़ा गंदा लग रहा है। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि ये प्रॉपर है कि नहीं। जो मैंने दिया है इसको विथ हाइट को, ये हो गया, ये दो हो गया अभी। अच्छा सॉरी, इसको मैं कंटेनर बनाने जा रहा हूँ, कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के अंदर, इसके अंदर मैं ग्रिड, गंदा बना, गंदा बना। तो क्या कर सकते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी इसको क्या करूँ मैं। अब ये एक के नीचे एक आ रहा है। फ्लेक्स दूंगा तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे काम करेगा। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था, मुझे ये आइडिया नहीं कि कैसे बनने वाला है। तो क्या करें, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। चलिए जुगाड़ ढूंढते हैं। सर्विस, और इस पहली बात तो इसको मैं स्टैटिक से हटा के स्टिकी डाल, नहीं पहले, अभी कुछ समझेगा नहीं सर सब, बाद में बताऊँ। अभी इसको फिलहाल स्टैटिक ही रहने देते हैं। अभी सही था, वो इंटरनेट की स्पेलिंग ही गलत थी। लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइज जो है ना, वो एच एक्स पे एम डी पे 2 है, फिर ये एम डी पे 10 है। लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है। चलो देखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर क्यों जा रहा है ये, समझ नहीं आ रहा। क्या है भाई, क्या लोगो कुछ कर रहे हो। हटो, जाने दो, वो सब बाद में। पहले अपना फोकस तो यूआई पे होना चाहिए। कंटेनर, ऐसे दो पार्ट में तो डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ। ओके 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 ओके। ये इसको मुझे स्टाइल्स ऐसे देना पड़ेगा, ये पूरी फुल विड्थ नहीं ले रहा है। विड्थ क्या होना चाहिए, 100%। देते काम करते हैं। अच्छा, इस तरीके से हम लोग विड्थ ही नहीं दे सकते, वाह रे वाह। सब अरे भाई क्या है ये, ऐसा दे सकते थे। ऐसे दे सकते। ओह, आखिरकार ये काम कर गया। हाँ, इतनी मेहनत के साथ, हाँ बहुत बढ़िया। इतनी मेहनत के बाद हो गया। लेकिन ठीक है, अच्छा है, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है।
मुझे तो ये देख के बहुत खुशी हो रहा है कि भाई ये अपना हो रहा है बराबर से रिएक्ट होकर। अभी तो इतना बन गया। समझ लीजिए अपना जो मेन पार्ट था, हेडेक वाला पार्ट था ना, राउटिंग करने का, ये करने का, तो वो हो गया है। अभी हम लोग को बेसिकली नेक्स्ट टाइम क्या करना रहेगा कि इसके पेज को बस अभी पेज डेवलप करना है और एक फूटर चाहिए हमको, वो फूटर डाल देंगे और उसके बाद बस एक पेज को डेवलप करता रहेगा। उसके बाद पेज डेवलपमेंट में कुछ ज़्यादा आना नहीं चाहिए। उसमें सिंपल वेबसाइट है तो दो ही टेक्निकल चीज़ें थी कि फर्स्ट तो राउटिंग कैसा करना है, हमको वो सीखना था कि प्रॉपर राउटिंग कैसे करना है। और दूसरी चीज़ सीखनी है कि मतलब हम लोग जब फॉर्म बनाएंगे तो वो फॉर्म सबमिट होना चाहिए और उसके बाद जो ऑनर है उसको नोटिफिकेशंस आने चाहिए, उसको मेल्स आने चाहिए जिसने भी फॉर्म सबमिट किया। तो दो ही इसमें टेक्निकल पार्ट है, बाकी तो हम लोग को मतलब ऐसा बोल सकते तो बिहाइंड द सीन लॉजिक तो भाई ठीक ही है। और तो कुछ ज़्यादा इसमें लॉजिकल चीज़ नहीं है कि हमको बस पेज डिज़ाइन करना है और वही चीज़ सीखना है। क्योंकि मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया, मेरा तो फ्रंट एंड बहुत ही गंदा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, होम हो गया, सर्विसेज हो गया। इसमें हम लोग और भी कुछ दो चार चीज़ें ऐड कर देते हैं। जो जो लिंक मुझे चाहिए बेसिकली वो सारे लिंक्स मैं इसमें डाल देता हूँ। लेकिन लिंक्स डालने से पहले ना, ये थोड़ा मेरे को गंदा दिख रहा है, इसको थोड़ा सही करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आता है स्टाइल। इसके लिए ये लिंक है ना, हम अलग से कंपोनेंट बना देते हैं। फॉन्ट स्टाइल लिंक, स्टाइल इसमें डाल दिया हमने। मैंने बहुत पहले यूज़ किया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि मतलब मेरे को कभी कभार ही काम करता रहता, तो अभी इसमें हम लोग याद नहीं किया एग्जैक्टली कैसा है। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा था, फ़ॉन्ट साइज। हाँ, यहाँ पे आया मुझे कुछ तो फ़ॉन्ट साइज में डाल देता तो 16 px। px नहीं डाल सकता है, ये भी सही है। 16 डाला, px क्यों नहीं डाल सकता, px डाल सकता हूँ लेकिन इसके अंदर में कैसे। फ़ॉन्ट साइज हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर, कलर ही आता है बस, इसका कलर ले लेते, ब्लैक ले लेते, ब्लैक नाम का। ये भी यार डबल कोट्स के अंदर रहेगा। उसके बाद फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट का साइज हो गया। और क्या डालेंगे इसमें हम लोग, पहले इतना डाल के देखो तो चल रहा है। चल भी, चलना भी तो चाहिए। पता चला हम लोग बस डाल रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं लेकिन वो चल ही नहीं रहा। जो हो गया काम खत्म, टाटा बाय बाय। इसमें मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, कुछ तो मैंने बहुत बड़ा भूल किया है। ये ऐसा नहीं डालना है, ऐसा डालना है ना। कैसा डालना है मुझे भी याद नहीं। लिंक इज नॉट अ वैलिड लिंक, ऐसा डालो चलेगा। अरे हाँ हाँ, हो गया भाई। एक्चुअली लिंक ऐसे ही डालना था, हम ही गलत कर रहे थे। मैंने उसको स्ट्रिंग बना के मतलब डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, वो गलत हो गया। अभी ये अंडरलाइन वाला पार्ट है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। और इसको बोल्ड कर देते हैं। और क्या चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन तो चाहिए ही नहीं ना।
अंडरलाइन को हटा देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको कर देते हैं नन। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। साइज थोड़ा इसका और बढ़ा देते ना। हम्म, अभी थोड़ा प्रॉपर विजिबल है। अरे यार, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन मैं भूल गया कि इस चीज़ों को जूम करूँ या जूम इन करूँ, समझ में नहीं आया। अभी नेक्स्ट टाइम से है ना, मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा। सॉरी। ये हो गया। उसके बाद इसमें होम है, सर्विसेज है, और दो चीज़, तीन चीज़ें ऐड कर देते हैं। मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ। होम सर्विसेज एक रहेगा, अबाउट अस का पेज रहेगा, दूसरा कॉन्टैक्ट अस रहेगा, कॉन्टैक्ट अस रहेगा। ये इसमें जो कॉन्टैक्ट करेगा, सर्विसेज का हो गया, अबाउट का हो गया, कॉन्टैक्ट का हो गया। होम सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस नहीं चल रहा। सबके लिए पेज भी हम लोग अभी बना देंगे, बना ही देते हैं। बस ऐसा डमी के लिए बना के रख देते हैं। अबाउट डॉट जेएस, फॉर्म्स, अबाउट, रिटर्न, दिस इज अबाउट पेज, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अबाउट। ये सेम चीज़ हम लोग उसमें भी कर देंगे। अबाउट हो गया, एक कॉन्टैक्ट का भी बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। अभी हम लोग को बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इसी में सब चीज़ वहीं पे इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट, अबाउट आया नहीं, उसमें गड़बड़ देगा अबाउट के स्पेलिंग के। सही तो है। अबाउट को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है। ऐसा बाय डिफॉल्ट ही वो आ जाता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होगा। सही है, एक्सपोर्ट। अच्छा, ये आई थिंक ये एक्सपोर्ट्स रहता है, एक्सपोर्ट्स, नहीं नहीं एक्सपोर्ट ही होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट ही होता है। कॉन्टैक्ट, हाँ आया, कुछ अलग ही इशू था, शायद से लोड नहीं हुआ था। कॉन्टैक्ट, यहाँ पे
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक और अगर हम लोग समझ लीजिए कभी ऐसा होता है जैसे अवार्ड के अंदर भी और भी सब मेन्यूज हो तो सब मेन्यूज ऐड करना रहेगा तो कैसे करेंगे तो कुछ ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है ये एलिमेंट्स के अंदर ही और चिल्ड्रेंस बना के इसके अंदर सब मेन्यूज आप बना सकते हो ठीक है इसका कुछ इशू नहीं है बाद में कभी देखेंगे उसको भी लेकिन अभी तो हमारा फोकस है कि इस पे बनाया जाए ये मैं लर्निंग पर्पस के लिए ही कर रहा हूँ मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ बस मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिनको भी अगर ज़रूरत रहे वो देख सके इससे और कुछ सीख सके अगर इसमें से कुछ हेल्प मिल जाएगा तो गुड एंड वेल अच्छा है ठीक है हो गया हमारा अब देखते हैं काम करता है कि कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस सर्विसेज ओ चल रहा है दैट्स अभी आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट टाइम हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे एक फूटर है इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ उसके बाद फिर ये हम पहले तो हम लोग होम पेज बनाएंगे होम पेज का डिज़ाइन इसके नीचे एक क्राउजर आने वाले बेसिकली क्राउजर मीन्स एक स्लाइडर रहेगा जिसमें एक बैनर रहेगा दो तीन बैनर्स हम लोग ऐड करेंगे वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद वो अपने आप स्लाइड होते रहेगा वो सेक्शन उस सेक्शन के नीचे एक और सेक्शन आएगा जिसमें सर्विसेज हम लोग दे देंगे उसके लिए हम लोग मटेरियल यू पेज यूज़ करेंगे देखेंगे कैसे काम करता है मैंने कभी किया नहीं है वो है बस मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है तो मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ें होती है वो आपको भी टाइम के साथ पता चल जाएगा मटेरियल यूआई का हम लोग वो सर्विसेज का सेक्शन बनाएंगे पहले प्रोजेक्ट का सेक्शन फिर सर्विसेज का सेक्शन बनाएंगे उसके बाद फिर हम लोग एक टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन बनाएंगे बेसिकली मेरे ख्याल से 3 सेक्शंस इस पेज पे रहेंगे बाकी कॉन्टैक्टर्स और अबाउट अस पेज रहेगी और सर्विसेज की डिटेल सर्विसेज की रहेगी सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसे आपको कंटिन्यू करते हैं और पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट तब तक के लिए पढ़ते रहिए